हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स। तो आज मंडे है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। ये रहा निफ्टी का लेवल, ये रहा बैंक निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का। ये सारे लेवल पे हम लोग का जैसे आते हैं वैसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट निफ्टी जो है 70 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने वाला है, तो मार्केट को खुलने देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग का कौन सा लेवल पे हम लोग का वर्क करता है और कौन सा लेवल पे हम लोग ट्रेड करते हैं, आपको बताया जाएगा। तो इंतजार कर लेते हैं मार्केट को खुलने के लिए। चलिए मिलते हैं मार्केट खुलने के बाद। चलिए, मार्केट जो है फिन निफ्टी अपना रेड एरिया पे आ रहा है, तो होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद हम लोग मार्केट खुलते ही गैप अप ओपनिंग हुआ है। मार्केट खुलते ही फिन निफ्टी एक बुलिश कैंडल बनाया है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, लेकिन फिन निफ्टी जो है बियरिश कैंडल बनाया है। तो होल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड लेने वाले हैं। चलिए कैंडल को मार्क कर लेते हैं, निफ्टी एंड फिन निफ्टी को। ये लो एंड ये हाई बना है, कौन सा तरफ ब्रेक करता है देख लेते हैं। ये 5 मिनट का कैंडल में ये हाई एंड ये लो बना है। इंतजार और अपना सेटअप बनने देता है। देखिए निफ्टी अपना लो ब्रेक करने के लिए बार बार आ रहा है, लेकिन वहां से रिजेक्शन होकर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट को, जहां खुला है मार्केट वहां से अभी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कर रहा है। तो उसको उठा पटक कर लेने दीजिए, उसको शांत होने दीजिए। उसका डिसीजन जो है उसके बाद पता चलने वाला है। तो अभी शांत बैठा रहिए और अपना सेटअप का इंतजार कीजिए। देख लेते हैं फिर कहाँ सेटअप बनता है, उस हिसाब से हम लोग का एंट्री हो जाएगा। और ये वीक ना बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा समझदारी से ट्रेड करना बनता है, क्योंकि जिस तरफ मूव देगा अच्छा खासा एक बड़ा मूव देगा, उसके बाद वहां से कुछ घूमने का चांसेस होगा। तो इंतजार कर लेते हैं, मार्केट को देख लेते हैं कहां पर जाके अपना सेटअप बनता है। चलिए यहाँ पर एंट्री बन रहा है, तो यहाँ पर अपना जो है निफ्टी में अपना क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पर अपना एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर अपना जो है ये ग्रीन लाइन अपना क्रॉस कर चुका है, और देखेंगे तो 5 मिनट और 3 मिनट में भी कंफर्मेशन दे चुका है। 3 मिनट में यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है, और 5 मिनट में देखेंगे तो वहीं पर कंफर्मेशन 24,215 के आसपास। तो हम लोग का एंट्री बनता है, होल्ड कर लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर एंट्री देखेंगे तो हम लोग का यहाँ इस कैंडल पे ब्रेक पे एंट्री हुआ है, तो हम लोग का यहाँ पर एसएल है ये कैंडल के नीचे 3 मिनट में, और 3 मिनट यहाँ फॉलो करेंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरफ हम लोग का ये कैंडल पे एग्जिट है। हम लोग का एसएल जो है 116 है, और हम लोग का लेट एंट्री हुआ है 105 पे एंट्री हुआ है। कोई बात नहीं, कंफर्मेशन जहां आपको कंफ्यूज होता है वहां इंतजार बनता है, वहां जरूर इंतजार कीजिए। अब जो है देखिए यहाँ पर 105 से 116, मतलब हम लोग का 10 रुपया से 11 रुपया लॉस है। तो अभी तक हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है। ये देखिए हम लोग बॉटम पे यहाँ से जो मार्केट यहाँ से उठा के लेके गया था, तो हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर एकदम सतर्क होकर रहना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक दिखेगा ये, तो इसी वजह से हम लोग को जो भी लॉस प्रॉफिट दिखेगा हम लोग यहाँ पर ये 95 के पास, ये यहाँ से अगर बुक बाउंस करता है तो यहाँ बुक बनता है। 95 से बाउंस बैक दिखाता है, ये 95 से लेके गया था इतना ऊपर 160 के पास। तो ये 95 से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर अपना आएगा। चलिए यहाँ पर अपना जो है टाइम छोटा करके अपना प्रॉफिट को बुक करने के लिए भी रेडी रहेंगे। चलिए ये रिजेक्शन जो दिख रहा है ना इस कैंडल के यहाँ पर, अब 3 मिनट में देखते हैं ये बुलिश होता है या बियरिश होता है। टाइट एसएल करके चलना होगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखेगा तो बहुत ही दिक्कत देने वाला है, और ये कैंडल यहाँ हडल देने वाला है डे का हाई। तो यहाँ देख लेते क्या होता है। छोटा टाइम फ्रेम और कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कोई बुलिश आता है कि नहीं। छोटा टाइम फ्रेम में भी 101 ही है, बनता है होल्ड बनता है, देखते हैं। देखिए सिंपल है, अभी जो प्रॉफिट चल रहा है ना 13-1400, इसका 50% हम लोग बुक करने वाले हैं। 1400 का अगर 50% देखेंगे तो 700 रुपया होता है। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक दिखेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग गलत थोड़ा ज्यादा लेट एंट्री ले लिए हैं। यहाँ पर अगर ये मेरे सपोर्ट में भी जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट में जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर से थोड़ा सा तो ये नीचे आके फिर ऐसे बनाएगा, एक बार में ऐसे जाते नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रेडी है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। चलिए यहाँ पर 1400-1500 आया था, तो 700 रुपया में हम लोग बुक करने वाले हैं। अगर यही कैंडल घूम के बियरिश हो जाता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। थोड़ा हम लोग कंफ्यूज के वजह से, ये जो मार्केट फॉल हो रहा था तो ये कैंडल बहुत फास्ट बनाया, और इसके बाद ये जो बियरिश बना दिया ना यहाँ, इसके वजह से हम लोग होल्ड कर गए एंट्री के लिए। तो ये जब यहाँ पर ब्रेक किया यहाँ प्रॉपर, तो इसके बाद ये कैंडल ये फास्ट निकाला, तो यहाँ पर एंट्री लेने में लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, अपना एंट्री हो चुका है, प्रॉफिट भी चल रहा है। अब
इस प्रॉफिट से तो कुछ प्रॉफिट लेके ही जाने वाले हैं। ऐसे कोई जो है मेजर या तो प्रॉफिट लेके जाएंगे कुछ 200 300 400 700 तक कोशिश करेंगे बुक करने का। अगर नहीं होता है तो अपना जो है यहाँ पर सीटीसी लेने का रेडी रहेंगे। 3 मिनट कैंडल में एक बियरिश कैंडल बन रहा है। अब देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं। अब जो है इस कैंडल का लो पे और प्रीमियम में ये कैंडल का हाई पे। चलिए यहाँ से ये पॉइंट पे से हम लोग का यहाँ से घूम चुका है। ये 10 मिनट में बेयरिश कैंडल आया है। अगर ये ब्लू लाइन के नीचे जाता है तो कंफर्म अपना प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने का चांसेस हो जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ पर ये बाइंग हो रहा है। यहाँ पर ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथा बार आया, यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ रुकने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। चलिए आज हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक चीज समझिए, यहाँ पर हम लोग का लेट एंट्री हुआ और ये बाइंग हम लोग किए थे, तो ये बाइंग दिया अच्छा खासा। हम लोग का यहाँ बाइंग हुआ था करीब करीब यहाँ पर बाइंग हुआ था एक 135 रुपीज के पास। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट दिया 150 रुपया पहले। तो यहाँ पर हम लोग सीटीसी लगा दिए, सीटीसी लगा दिए, अपना ब्रोकरेज रख के अपना सीटीसी लगा दिए। 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा लगा दिए, 137 रुपया के पास हम लोग लगा दिए थे। तो वो 150 से आकर वापस ये बाइंग का खा गया। तो ये बाइंग का लेके हम लोग टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग को बाइंग का जो मिलना था वो मिल चुका है। जैसे कि मैं चार्ट में दिखा दूं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बाइंग हमने किया 135 पे। यहाँ 135 पे किया ना, तो यहाँ पर ये जब ये कैंडल गया था, इस कैंडल जब घूर रहा था तो 135 में हम लोग एंट्री लिए। तो ये हम लोग का सपोर्ट में कितना गया था, 152 रुपीज। यहाँ समझिएगा एक चीज, 152 रुपया तक गया था। अगर आप देखेंगे तो 35 से 52 रुपया, 17 रुपया आपका सपोर्ट में गया। तो मैंने क्या किया, 1 रुपया 2 रुपया रखने के बाद यहाँ पर सीटीसी लगा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट के पास। तो यहाँ जो है ये क्या क्या, ये कैंडल ने ये जब रिवर्स किया तो मेरे को एग्जिट कर दिया। देन उसके बाद ही कैंडल देखिए लेके चला गया। नो डाउट, कोई बात नहीं है, चलता है, ऐसे बनते रहा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए अपना ये कैंडल घूमने के बाद यहाँ बुलिश बना रहा है। तो यहाँ पर ये मार्केट ऊपर जाने के लिए ही एकदम रेडी है। ये बेरिश जो भी हुआ है यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। हम लोग यहाँ पर ये जो रेड आ गया हम लोग को निकाल दिया, तो इसी वजह से हम लोग वेट कर गए कि ये जो ग्रीन कैंडल आया ना, इसके नीचे जब क्रॉस करेगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये जो रेड कैंडल है इतना फास्ट बनाया कि हम लोग को एंट्री जो है 105 के आसपास हुआ, और हम लोग का 116 पे एसएल था, 116 रुपीज। तो 11 रुपया अपना एसएल था। तो यहाँ से 11 मतलब यहाँ से 105 से देखेंगे तो 90 रुपया तक दिया, तो 15 रुपया दिया। तो यहाँ पर भी एक 17 रुपया दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ये कैंडल जब बुलिश बनाया बियरिश से, ये जब बियरिश था यहाँ से बुलिश हुआ, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर दिए 100 रुपया के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग कम से कम 5-6 रुपया बुक कर पाए। तो आज छोटा प्रॉफिट है, कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रीन में है, क्योंकि ये इतना सारा प्रॉफिट जो है ये यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर एंट्री होता 150 पे। अगर बाइंग जैसे किए हैं उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 150 में बाइंग सेलिंग होता और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता 90 रुपया। तो ये 150 से 90 रुपया तक अगर देखेंगे तो करीब करीब 60 पॉइंट तक हम लोग को मिलता। लेकिन ये बाइंग करने के वजह से हम लोग का क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। हम लोग होल्ड किए यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जब बाइंग कंफर्मेशन हुआ, सेलिंग जब यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, तब हम लोग एंट्री लिए। अब एंट्री लिए तो इस कैंडल पे एंट्री हुआ, तो यहाँ पर एसएल लग गया। हम लोग इतना बड़ा एसएल तो देने वाले हैं नहीं। तो यहीं से जो भी मिला हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये डे का लो था। यहाँ पर मुझे मालूम है यहाँ से बाउंस बैक एक बार दिखेगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये कितना दिख सकता है मेरे अगेंस्ट में, यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, यहाँ तक वेट ही नहीं किया। हम लोग जब ये बियरिश कैंडल, ये जब बुलिश कैंडल देख रहे हैं ना, ये बियरिश था, यहाँ से बियरिश से बुलिश हुआ, तो हम लोग यहाँ पर कट डाउन कर दिया। अपना जो है दिन का प्रॉफिट जो ढुका है 0.5%, कैपिटल का 0.5% करीब ढुका है। तो कोई बात नहीं है, अपना 421 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो स्मॉल प्रॉफिट लेके बंद करना बहुत अच्छा है, अगर बड़ा लॉस लेने से अच्छा। यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये लास्ट आया, अगर हम लोग 107 पे भी ट्रेलिंग ऐसे लगाते 10 मिनट का हिसाब से, तो भी यहाँ पर खा लेता वो फ्लक्चुएशन का वजह से, उसके बाद देता। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर 100 रुपया के बाद प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब ये धीरे धीरे देगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ये एक बार दे चुका है, उसके बाद ये मोमेंटम फिर से यहाँ से पकड़ा है। तो मार्केट आज क्या है, आप यहाँ से
मोमेंटम देख रहे हैं ना, मैं यहाँ से देखता हूँ। ये जो मार्केट गिरा था, ये जो मार्केट गिरा था, तो यहाँ तक इस क्वांटिटी को पारी नहीं करना चाहिए था। इस क्वांटिटी के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसके ऊपर खुला, तो ये मुझे मालूम था कि ये जो बायर है अपना वीक नहीं होने देगा, उसके ऊपर से ही घुमा देगा। तो हम लोग इंतजार किए, हम लोग एंट्री लिए, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग डे हाई के पास में हुआ और ये फिर से डे हाई ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए रेडी है। कोई बात नहीं, छोटा छोटा अपना प्रॉफिट लेते रहे। स्मॉल लॉस डे से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट जो है बुक करना सीखिए। जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करना सीख जाइएगा धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे आपका कंटिन्यू होने लगता है। तो वो कंटिन्यू जब होने लगता है, तो देखिए ये अभी डे लो ब्रेक किया ना, तो ये कितना अगेंस्ट में गया मेरे पास, यहाँ पर इतना सारा अगेंस्ट में गया। 1 2 3 4 5 कैंडल अगेंस्ट में जाने के बाद यहाँ से मेरे को सपोर्ट में आ रहा है ये कैंडल से। तब ये डे का हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 105 पे एंट्री हुआ था, अगर सीटीसी भी लगाते 107 तक गया है, ये खा ले। और मैं एक बार प्रॉफिट देखने के बाद कोशिश करता हूँ, ज्यादातर चांसेस है कि थोड़ा हो प्रॉफिट लेके आने के लिए, क्योंकि आपका डे ग्रीन रहेगा तो आपका नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटर दिखता है। यहाँ पर आपको समझ में आया, जो प्राइस एक्शन आपने देख के डिसीजन लिया वो बेटर है। आप उसको देख के अपना जो रूल्स डिसिप्लिन आपने लिख के रखा है कि ये कैंडल से इतना परसेंटेज चला जाएगा, इतना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, दैट्स ओके। मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ तक जब लो मारा था तो 1500 रुपया का प्रॉफिट दिखा था, तो मैंने बोला कि 50% तक, फिर यहाँ से गया 50% से फिर नीचे आया, तो फिर हम लोग को अच्छा खासा 1200-1300 रुपया का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद जब अगेंस्ट जाने लगा तो हम लोग यहाँ पर 500 रुपया के करीब में प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश किया, तो यहाँ 400 रुपया प्रॉफिट बुक। यहाँ छोटा एसएल था 127 रुपया के पास, यहाँ तक ये कैंडल पे ही देख लीजिए। अगर वो जो दे रहा है वो छोड़ दीजिए, अगर मैं बाइंग पे ये कैंडल अगर नहीं बनता तो मुझे ये टारगेट था कि ये एक बार में निकालेगा, इस तरह निकालेगा, और इसका जो यहाँ सेलर लोग बैठा इसका एसएल खाया यहाँ पर एसएल। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलता कितना पॉइंट देखिए, 58 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट करीब मिलता, 60 पॉइंट यहाँ मिलता। और मेरा अगर सेलिंग, मैंने यहाँ पर बाइंग का इंपॉर्टेंट नहीं देके यहाँ पर अगर सेलिंग करता यहाँ पर और एसएल देख लीजिए, और यहाँ पर डे का लो का टारगेट रहता है, ये कैंडल ही धर लीजिए, ये रेट था। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी अपना 58 पॉइंट बनता है, यहाँ 58 अगर देखेंगे तो दोनों में ही 100 क्वांटिटी था और यहाँ पर भी 100 क्वांटिटी था, और दोनों में ही मिला के देखेंगे तो 120 पॉइंट मैंने कैच किया। 120 और 200 इंटू 120, ये मेरा आज का बनता। लेकिन मैंने क्या हुआ, रूल्स फॉलो किया कि बाइंग में, मेरा बाइंग तो कॉन्सेप्ट है नहीं, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नजर आया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया और सीटीसीपी लगा के छोड़ दिया, तो यहाँ सीटीसी निकाल दिया, दैट्स ओके। अब मेरा इसके वजह से, बाइंग के वजह से यहाँ पर सेलिंग का ये रेड कैंडल आया और ये बाइंग में देखेंगे ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, तो मैं होल्ड कर गया कि इसके नीचे जाएगा तो एंट्री लेंगे। तो मैंने 120 था तो इतना फास्ट उतारा 105 पे। यहाँ पर ये कैंडल के बाद हम लोग जब यहाँ से इसका लो ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लेने के चक्कर में 105 में एंट्री हुआ, 116 पे एसएल था, तो इस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट देखिए अभी भी दिए जा रहा है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे, अगर हम लोग 116 का एसएल भी फॉलो करते हैं तो भी उस हिसाब से भी अभी जो देखेंगे, दिखा दे रहे हैं, 105 पे एंट्री हुआ है और 116 पे एसएल था, 12 रुपया एसएल था, उसके वजह से अभी मिल रहा है कितना, 65। ये और देगा, ये देगा करीब 50 to 40 पॉइंट देगा, यहाँ तक देगा, 40 पॉइंट तक देगा, तो यहाँ तक देता, तो यहाँ तक अगर देता तो यहाँ तक अभी भी देखेंगे तो अभी तक दे चुका है 40 पॉइंट, और देता करीब 20 पॉइंट। यहाँ पर भी ये 40 पॉइंट भी अगर देख रहे हैं अभी जो मेरा मिल रहा है, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये भी छोड़ दे रहा हूँ, ये भी छोड़ दे रहा हूँ। ये जो एसएल है, सिर्फ ये एसएल फॉलो करता तो उसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट कितना मिलता, अभी तक 4000 रुपया, 40 पॉइंट मिलता। अब मार्केट मेरा एग्जिट करने के बाद मेरे सपोर्ट में जाए और मेरे अगेंस्ट में जाए, आई डोंट केयर। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, मेरा डे ग्रीन हो चुका है, तो मेरा अब इसके बाद हम लोग का रूल्स बोलता है प्रॉफिट हो जाने के बाद कोई ट्रेड नहीं बनता है, हम लोग दिन क्लोज करने वाले हैं। इसी तरीके से लेवल पाने के लिए, इसी तरीके से एंट्री लेने के लिए हम लोग के कोर्स के साथ जुड़े। सैटरडे संडे 1:1 कराता हूँ, और अपना ये कोर्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट कीजिए, वहां पर मैं स्टडी कराता हूँ सैटरडे
संडे, तो वहां पर आपका पूरा कोर्स का डिटेल दिया जाएगा। आप उस कोर्स में ये सारे लेवल और कैसे एंट्री लेंगे और कैसे सेलिंग करेंगे कम पैसा में, ये सारे चीज सिखाए जाएंगे सेफेस्ट वे में। छोटा से छोटा एसएल के साथ कैसे बड़ा बड़ा मूव पकड़ा जाता है वो सिखाए जाएंगे। अपना फेस के साथ बताना बैकग्राउंड सही है कि नहीं। और जो है आज थोड़ा कंफ्यूजिंग था कैमरा के साथ, फर्स्ट दिन है तो थोड़ा एडजस्ट होगा, टाइम लगेगा। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जरूर बताना बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, और जो है पीएनएल में जो साइड में दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरा कैमरा का एंगल सही है कि नहीं, लाइट जो है कैसा है नहीं है वो बताएंगे। तो मैं एडजस्ट करके मैं ठीक करने वाला हूँ। ये बैकग्राउंड का जो है ना, मैं ऑनलाइन में एक देख के मैंने बैकड्रॉप बोल के एक है, तो वो मैं ऑर्डर किया हूँ, आज या कल में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उससे अच्छा से करने के लिए। और कोई अगर सजेशन हो तो बताना, जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा, इम्प्रूवमेंट लाऊंगा अपने ऊपर। कमेंट में बताएं कि क्या करने से अच्छा होगा कैमरा में, लाइटिंग, कैमरा जो है अपना लैपटॉप का ही है, अभी कैमरा मैं ले नहीं पाया हूँ, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं अपना इम्प्रूवमेंट करने का वीडियो में। तो जरूर बताएंगे क्या क्या दिक्कत होने वाला है। पीएनएल का ये साइड में ठीक है, ये कैमरा ठीक है, ये बैकग्राउंड लाइट, ये सारी चीज बताएंगे तो मुझे हेल्प होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। ट्रेडिंग ग्रिक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।